हमारे यहां कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। यह सिद्धांत हमारा है, लेकिन हमने फॉलो नहीं किया। चीन, जापान, सिंगापुर ने इसको लेटर और स्पिरिट में 100% फॉलो किया। भय बिन होय न प्रीत, हमने फॉलो नहीं किया। भगवान श्री राम ने बोला था। चीन, जापान, सिंगापुर ने एकदम 100% फॉलो किया। हमारे यहां राम मंदिर है, जापान में राम मंदिर नहीं है, चीन में राम मंदिर नहीं है, सिंगापुर में राम मंदिर नहीं है। हमारे यहां राम मंदिर एक नहीं है, हजारों हैं। इसके बावजूद भी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, हजारों की संख्या में है। इसके बावजूद अराजकता है। चीन, जापान, सिंगापुर में एक भी राम मंदिर नहीं है, फिर भी इसमें से कुछ भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर तो नहीं बनाया, राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हमारे यहां हजारों कृष्ण मंदिर है, चीन, जापान, सिंगापुर में एक भी कृष्ण मंदिर नहीं है, फिर भी वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। वहां चेन स्नैचिंग नहीं होती, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, वहां आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि चले आए वहां बम फोड़ दे। वहां जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद नहीं है, ड्रग जिहाद नहीं, घुसपैठ जिहाद नहीं, धर्मांतरण जिहाद नहीं, किसी तरीके का जिहाद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण नीति लागू किया। सठे साठ्यम समाचरित। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव को तो केवल कठोर दंड मिलना चाहिए। जिन देशों ने राम नीति अपनाई, कृष्ण नीति अपनाई, लोहा लोहे को काटता है, इस सिद्धांत को अपनाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस सिद्धांत को अपनाया, वहां सतयुग चल रहा है। और भारत में राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, हनुमान जी की धरती भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भारत, धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती भारत, इतने संतों की धरती भारत, 24 तीर्थंकर की धरती भारत, 10 गुरुओं की धरती भारत, बड़े बड़े विद्वानों की धरती भारत। और यहां कलयुग चल रहा है। भारत में कलयुग है, चीन, जापान, सिंगापुर में सतयुग है। नवीन जी तो बहुत विदेश यात्रा की है, ये सच है कि नहीं? नवीन जी बताइए। जैसी अराजकता भारत में है, ऐसा क्या चीन, जापान, सिंगापुर में है क्या? नहीं है। नवीन जी से इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है बहुत देशों का इन्होंने भ्रमण किया। ये 38 देशों की माइक्रोसॉफ्ट के 38 देशों के डायरेक्टर थे, आजकल अब पूरी तरीके से हिंदू हो चुके हैं। मेरी कोशिश यही है, अब भारत में राम नीति लागू हो, अब भारत में कृष्ण नीति लागू हो, अब भारत में सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत लागू हो, अब भारत में भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत लागू हो, अब भारत में लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत लागू हो, अब भारत में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यह सिद्धांत लागू हो। इसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अलग अलग पिटीशंस करता रहता हूं, और मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में घूमता रहता हूं। भारत में 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है। 25 लाख। प्रतिवर्ष 90 लाख लोग मरते हैं, उसमें से 25 लाख अकाल मौत मरते हैं, अपनी पूरी उम्र पूरी नहीं कर पाते। इन 25 लाख लोगों में से कम 20 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। कैसे मरते हैं? 10 लाख लोग तो पोल्यूशन से मरते हैं। भारत में टोटल 10 तरीके का पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, टोटल 10 तरीके के पोल्यूशन से भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं। और ये 10 लाख लोग ऑल ऑफ सडन नहीं मरते, पहले 4-5 साल बीमार होते हैं। पहले किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, फिर ये खराब होता है, फिर वो खराब होता है,
फिर प्रोस्टेट कैंसर होता है, फिर गाल ब्लैडर का कैंसर होता है, फिर ब्लड कैंसर होता है, ऐसे दुनिया भर की बीमारियों से। ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है साल में, इसके ऊपर किसी न्यूज चैनल पे चर्चा होती है क्या? जोर से बताइए जरा। कभी संसद में चर्चा हुई क्या? कभी विधानसभा में चर्चा हुई क्या? अरे किसी अखबार में इसके ऊपर आर्टिकल आया क्या? नहीं। कैसे कैसे मरते हैं? 10 लाख तो पोल्यूशन बता दिया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते, 2 लाख लोग जमीन विवाद में मरते, 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मरते हैं, नकली दूध, नकली जूस, नकली फल, नकली दवाई खा के मरते, और मरने के पहले घर को बर्बाद करके मरते हैं। जो घर में 10-20 लाख की सेविंग किया, जो कमाया पूरे जीवन, उसको डॉक्टर को, हॉस्पिटल को दे के मरते। चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत है, इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, लैंड पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या नियंत्रण की बात कहीं हुई क्या? जोर से बताइए जरा। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर संसद में चर्चा हुई क्या? विधानसभा में चर्चा हुई क्या? नहीं। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। उसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हैं और उसमें बताया है कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। मुझे नहीं लगता यहां पे 3 से ज्यादा वाला कोई है। जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हो, जरा एक बार हाथ उठाए, मैं प्रणाम करना चाहता हूं उनको। कोई 3 से ज्यादा वाला है क्या? सब हम दो हमारे दो वाले। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे हम दो हमारे एक वाले होंगे। अभी आपको चलो मैं पूना के कुछ मोहल्ले दिखाता हूं जहां हम दो हमारे 20 भी है कि नहीं है? है कि नहीं? जोर से बताइए। अब ये जो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, गलती उनकी और परिणाम कौन भुगत रहा है? आप। गंदी हवा आपको लेना पड़ रहा है, गंदा दूध आपको, नकली दूध आपको पीना पड़ रहा है, नकली जूस आपको पीना पड़ रहा है, मिलावटी फल आपको खाना पड़ रहा है। आपने तो गलती नहीं किया, गलती कोई और करे, भरे कोई और। अच्छा, इतनी भी बात नहीं है, आप टैक्स दे दे के परेशान हुए जा रहे। आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, वैट दे रहे हैं, टीडीएस दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इतने सारे टैक्स दे रहे हैं। इसके बावजूद भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। मैंने पीआईएल फाइल किया था मुफ्तखोरी रोकने पे, अभी चल ही रहा है। तो जब मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। 100 लाख करोड़ और बढ़ गया। मैंने अभी सीजीआई साहब को पिछले सप्ताह बताया, हमने कहा साहब जल्दी इसकी सुनवाई कर दो, कुछ ऑर्डर पास कर दो, कुछ जजमेंट पास कर दो। मैटर के पेंडिंग रहते रहते 100 लाख करोड़ बढ़ गया कर्जा। इस समय भारत में पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में पैदा होता है। तो जिसने हम दो हमारे दो 20 किया, उसका बच्चा भी 1.5 लाख के कर्जे में है। और आप इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, टीडीएस देते हैं, जीएसटी देते हैं, और आपका बच्चा भी 1.5 लाख के कर्जे में है। ऐसा तो है नहीं कि कर्जा आपके बच्चे के ऊपर कर्जा नहीं है। समाधान, नियम कानून बदलना पड़ेगा। समाधान, क्योंकि एक बात याद रखिए, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान से नहीं डरते, वो कानून से डरते। आपके मंदिरों में सीसीटीवी क्यों लगाया जाता है? कि कोई जेब काट लेगा। इसका मतलब मंदिर में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीसीटीवी से तो डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते। आपके मंदिर में भी जगह जगह लिखा पुलिस खड़ी रहती है, क्यों? क्योंकि जो भगवान से नहीं डरते वो पुलिस से डरते हैं। और पुलिस से डरने का मतलब सजा से डरते हैं। जिन देशों ने इस चीज को समझा और नियम कानून ठीक किया, वहां पे शांति है। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम लोग 1947 में आजाद हुए, वो 1949 में आजाद हुआ। जब मैं ये बात कहता हूं तो आधे लोग चौंक जाते हैं कि अच्छा चीन भी गुलाम था। हाँ भैया, चीन भी गुलाम था,
लेकिन दुनिया को पता नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि उसने गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने चीन से जापानियों के नामो निशान मिटा दिया। न कोई जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली, और बाकी तो छोड़ो, पूरा अपना सिलेबस बदल दिया। उस कहीं किताब में भी एक जापानी का नाम नहीं छोड़ा। और हमारे आपके बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे आज भी पढ़ रहे हैं, हम बाबर के गुलाम, हम तुगलक के गुलाम, हम खिलजी के गुलाम, हम इसके गुलाम, हम उसके गुलाम। अरे ये कोई अच्छी बात है क्या बताने वाली? लेकिन हम बताए जा रहे। और यही छोड़ो, गुलामी के नाम पे सड़कें बनी हुई है। जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों का इतना अपमान किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले बने हुए। जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने आत्महत्या किया, कुएं में अपनी कूद की इज्जत बचाई, आग में कूद के अपनी इज्जत बचाई, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। यह व्यवस्था कौन बदलेगा? जोर से बताइए जरा। हम आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। यह व्यवस्था या तो संसद से बदलेगी, या सुप्रीम कोर्ट से बदलेगी, या हाई कोर्ट से बदलेगी, या विधानसभा से बदलेगी। बदलने का 4 ही स्थान। और एक बात याद रखना, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बताता है या बुखार ठीक करता है? जोर से बोलिए जरा। टेम्परेचर बताता है। आप यूरिन का टेस्ट कराते हो, उससे बीमारी ठीक होती है या केवल यूरिन में इंफेक्शन पता चलता है? इंफेक्शन पता चलता है। आप ब्लड टेस्ट कराते हो, उससे बीमारी ठीक होती है या ब्लड में कोई इंफेक्शन है वो पता चलता है? इंफेक्शन पता चलता है। तो इस समय क्या क्या इंफेक्शन है वो पता है, इसलिए अब और टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अब क्या की जरूरत है? अब तो दवाई की जरूरत है। इस देश में सबसे पहली आवश्यकता हम दो, हमारे दो, सबके दो, इस कानून की है।